नारुतो। हाँ, पर इसने यहाँ आने में काफी देर कर दी। हे, एक मिनट, सास्के कहाँ पर है? बस करो, सीधे खड़े रहो और ऑडियंस के सामने खुद को अच्छे से प्रेजेंट करो। हम यहाँ बातें करने नहीं आए हैं। सास्के का अभी तक कुछ पता नहीं चला? नहीं, अनबू ब्लैक ऑप्स की एक टीम उसे ढूंढने में लगी हुई है। अगर ऐसा हुआ तो हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हो सकता है वो ओरोचिमारू के जाल में फंस चुका हो। मैं समझता हूँ। आपका स्वागत है लॉर्ड काज़ेकागे। आप इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे। बिल्कुल नहीं। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आप सभी का स्वागत है इस साल चुनिंग सिलेक्शन के लिए इस गांव में आने के लिए। आप सबका धन्यवाद जिन्होंने क्वालिफाइंग राउंड को पार किया। आज उन 8 कैंडिडेट्स के बीच फाइनल कंपटीशन होगा। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, मैचेस में थोड़ा बदलाव किया गया है, इसे अच्छे से देख लो। ओह, तो डोसू ड्रॉप आउट हो गया। सास्के आखिर है कहाँ और वो हॉस्पिटल छोड़कर क्यों चला गया? अगर किसी कैंडिडेट का नाम पुकारे जाने पर वो अरीना में नहीं आता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या हुआ गारा? बाहर क्यों जा रहे हो? अपनी प्यास बुझाने। सब ध्यान से सुनो, मैच तब तक चलेगा जब तक कोई कैंडिडेट हार नहीं मान लेता। पहले मैच में ये 2 अपोनेंट्स फाइट करेंगे, नारुतो उजुमाकी और नेजी ह्यूगा। इन दोनों को छोड़कर बाकी सब वेटिंग एरिया में जा सकते हैं। हे साकुरा, तुम नारुतो को तो चेयर अप कर ही सकती हो। मुझे पता है तुम सास्के की फिक्र कर रही हो, पर कम ऑन, तुमने सही कहा। ये हुई ना बात। फिर भी नारुतो नेजी के आगे टिक नहीं पाएगा। हे हिनाटा, देखो ये दोनों सीट्स खाली हैं। मुझे लगता है कि ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक वो कंपटीशन में बहुत लकी रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो लड़का इतनी दूर तक आ जाएगा। इस मैच में वो नहीं जीत पाएगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। फिर देखो मेरे साथ क्या हुआ। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? वही जो मैंने तुमसे पिछली बार कहा था, मैं जीत कर ही रहूंगा। पहले के मुकाबले काफी शांत है ये। मैं तुम्हारे चेहरे पर बेबसी देखना चाहता हूँ। अब जीतने में और भी मजा आएगा। यहाँ खड़े रहकर पूरा दिन बातें करोगे क्या? तो ठीक है, कंपटीशन का पहला मैच शुरू किया जाए। पूरे युगा क्लैन में और कोई नहीं है जिसका केके गेनकाई इतना पावरफुल हो। इसके स्किल्स तुम्हारी बड़ी बहन से भी स्ट्रॉन्ग है, शायद तुमसे भी स्ट्रॉन्ग। संभाल कर, तुम्हारा सामना किसी एरेगेरे शिनोबी से नहीं है। उससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। इसके बियाकुगान से बचना नामुमकिन है। बाल बाल बचा। ओके, अब हमारा वार्म अप हो चुका है, तो फाइट शुरू करें। शैडो क्लोन जुत्सु। इस लड़के में दम तो है। ये शैडो क्लोन jutsu तो जोनन लेवल टेक्निक है। शैडो क्लोन्स, लेकिन फिर भी तुम ज्यादा देर तक छुप नहीं पाओगे। नेजी केवल अपने डिफेंस से उसे हरा देगा। नारुतो चाहे जितनी बार भी उस पर हमला कर ले। अब खड़े क्या हो, आगे बढ़ो। बुरा नहीं था, पर अब तुम इससे बचकर दिखाओ। इस लड़के के सर के पीछे भी आंखें लगी हुई हैं क्या? ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें क्या लगा तुम होकागे बनोगे? लोगों की लिमिट तय है, उसे कभी भी बदल नहीं सकते। बस मेहनत करके ही तुम्हें वो सब मिल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कोई भी होकागे बन सकता है?
अपनी आंखें खोलो। फिर से वही बकवास। कोई क्या बन सकता है क्या नहीं, ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? जन्म से हर इंसान का एक रास्ता तय होता है और उसे उस पर चलना पड़ता है, वो भी बिना रुके। उन सबको किस्मत ने खुद चुना था। होकागे बनना शुरुआत से उनकी किस्मत में लिखा था। दुनिया भर में जितने भी शिनोबी हैं, उनमें से बस कुछ ही होकागे बन पाते हैं। ये वो चीज नहीं है जो बस कोशिश करने से हासिल हो जाती है, पर हम सभी के रास्ते आखिर एक ही मंजिल पर मिलते हैं, हमारे अंत पर। लोग हमेशा कहते हैं कि मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। किस्मत में जो लिखा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। शैडो क्लोन जुत्सु! तुम्हें लगा तो मुझे इस ट्रिक से बेवकूफ बना पाओगे? तुम मुझसे नहीं छुप सकते। तुम ही हो असली नरूटो, है ना? ये मैच तो खत्म हो गया। मैंने कहा था कोशिश बेकार है। ओह अच्छा, और मैंने कहा था कि मुझे कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। लेकिन कैसे? इसने अपना एक क्लोन यहाँ छोड़कर मुझे गुमराह किया। इसने अभी अभी क्या किया? तुम्हें लगा कि तुम जीत जाओगे? वो नेजी के स्पेशल डिफेंसेस में से एक है। रोटेशन। अब इससे बचकर दिखाओ। वो अपना असली डिफेंस इस्तेमाल करता है। नेजी अपने बियाकुगान से लगभग 360 डिग्री तक देख सकता है। कई पीढ़ियों तक इसे केवल युगा क्लैन की मेन ब्रांच को ही सिखाया जाता था। ये एक सीक्रेट निंजा आर्ट है, पर नेजी ने किसी तरह इसे खुद सीख लिया। जैसे ही वो किसी अटैक को सेंस करता है, नेजी अपने बॉडी के चक्र पॉइंट से चक्र को डिस्चार्ज करता है और जॉनन भी एक बार में एक ही बॉडी पार्ट से चक्र रिलीज कर पाते हैं और वो पूरी बॉडी से चक्र रिलीज करता है। ये एक परफेक्ट डिफेंस है और ये गारा के सैंड शेल से भी ज्यादा मजबूत है। तुम्हारा सपना यही खत्म हो जाएगा। जेंटल फिस्ट आर्ट। ये स्टांस, ये नहीं हो सकता। 8 ट्राइग्राम्स, 2 फॉर्म्स, 16 फॉर्म्स, 64 फॉर्म्स। कहीं इस फैमिली का ब्रांच हमसे आगे तो नहीं निकल गया? लगता है ये मैच खत्म हो गया। तुम लकी हो जो अब तक सांस ले पा रहे हो। मैंने तुम्हारे सभी 64 चक्रा पॉइंट्स को हिट किया है। युगा के केके गेनकाई का प्योरेस्ट फॉर्म इस निचली ब्रांच वाले लड़के को मिल गया। यकीन नहीं हो रहा, जिसे वंश से कब का बाहर निकाल दिया गया था। तुम्हें लगा कि तुम केवल मेहनत करके कामयाब हो जाओगे। नामुमकिन। मैंने कहा था ना, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। बंद करो ये पागलपन, इससे केवल तुम्हें ही चोट लगने वाली है। मुझे तुमसे काफी हिसाब चुकता करना है। अपनी ये सिंपैथी अपने पास ही रखो। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कौन फेलियर है कौन नहीं? वो जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें नहीं पता तुमने हिनाटा के साथ क्या किया? हाँ, कई पीढ़ियों से हमारे क्लैन की मेन फैमिली सीक्रेट निंजुत्सु की प्रैक्टिस करती रही है, जिसे कर्स मार्क जुत्सु कहते हैं। युगा क्लैन की विरासत नफरत की नींव पर बनी है। कर्स मार्क जुत्सु? क्या ये? मेरे क्लैन के लीडर्स ने अपने कर्स मार्क जुत्सु से मेरे माथे पर ये निशान बना दिया। मैं सिर्फ 4 साल का था। वो लेडी हिनाटा का 3रा जन्मदिन था। उसके पिता लॉर्ड हियाशी ह्यूगा वहाँ ऊपर बैठे हैं। इनका जन्म मेरे पिता से पहले हुआ, इसलिए ये क्लैन के हेड हैं। जिस दिन मेन फैमिली की वारिस 3 साल की हुई, मेरे अंकल ने मेरे माथे पर कर्स मार्क बनाकर मुझे पिंजरे में कैद एक पंछी बना दिया। खबरदार! इस
बार तो मैं इसे माफ कर रहा हूँ, आगे ऐसा नहीं होगा। ये एक औजार है जिससे वो हमें अपने तलवों के नीचे रखते हैं। हर पल हम केवल डर में जीते हैं। ये हमसे पूरी जिंदगी अपनी सेवा करवाते हैं। अपनी ताकत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रांच फैमिली को देते हैं। दुनिया छोड़ने तक हमें यही करना होता है। उस जंग को रोकने के लिए एक आदमी को कुर्बान किया गया, पर हियाशी को नहीं, मेरे पिता को कुर्बान किया गया। उस रात इन लोगों ने मेरे पिता को खत्म कर दिया। तुम्हारी किस्मत तभी तय हो गई जब तुम्हारे ओपोनेंट के तौर पर मुझे चुना गया। तुम्हारी किस्मत में मुझसे हारना लिखा है। जो भी हो, मैं किस्मत विस्मत में बिल्कुल यकीन नहीं रखता। तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तुम एक फेलियर हो। मैच अभी खत्म नहीं हुआ, कभी हार नहीं मानता। तुम जैसा बेवकूफ इसे कभी समझ नहीं पाएगा। तुम बस एक नासमझ लड़के हो। हम सबको जन्म से एक तकदीर मिलती है। तुम उस दर्द को कभी समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हें नहीं पता सबसे नफरत किए जाने और माथे पर ये निशान मिलना कैसा होता है। मैं जानता हूँ वो दर्द कैसा होता है, पर मैं तुम्हारी तरह रोता नहीं। तुम कोई स्पेशल केस नहीं हो नेजी। तुम्हें लगता है अकेले तुम्हारी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हारी तरह और भी लोग तकलीफ में हैं। तुम खुद को समझते क्या हो? जब तुम मेरे खिलाफ अपने चक्र इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे तो फिर तुम मुझसे फाइट कैसे करोगे? मैंने अपने वार से तुम्हारे सभी 64 चक्र पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया है। तुम्हें लगता है तुम्हारा ब्याकुगान सब कुछ देख सकता है? हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम हर चीज के बारे में कितने गलत हो नेजी। हाँ, मैंने बोल तो दिया, लेकिन ये करूँगा कैसे? समझ गया, मुझे 9 टेल फॉक्स का चक्र यूज करना होगा। रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। इस तरह बार बार कोशिश करके तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली। इसके पास ये चक्र कहाँ से आया? ये नहीं हो सकता। उसके सारे चक्र पॉइंट्स तो ब्लॉक थे। ये चक्र, ये कैसे मुमकिन है? इसमें कोई शक नहीं, ये 9 टेल्ड फॉक्स का चक्र है। आखिर ये किस तरह का चक्र है? ये पहले से और तेज हो गया। ये सब हो क्या रहा है? अब ये लो। क्या तुम्हें करीब से वार करना बहुत पसंद है ना? किस्मत के आगे घुटने टेकने का तरीका ह्यूगा का होगा, पर मेरा नहीं है। मैं ह्यूगा क्लैन की इस सोच को बदल दूंगा। यही है नेजी की रोटेशन टेक्निक का सीक्रेट। ऐसा कोई गेनिन नहीं है जो नेजी को हरा सके। सॉरी, पर यही सच्चाई है। ये मैच अब खत्म हुआ। हिल नहीं पा रहा। नारुतो शुरू से जानता था कि अगर खुद पर यकीन हो तो आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। मैंने बस ध्यान नहीं दिया। मुझे समझ जाना चाहिए था तुम शैडो क्लोन जुत्सु यूज करोगे। एक बात बताऊं, मैं ग्रेजुएशन एग्जाम में 3 बार फेल हुआ था, क्योंकि एग्जाम में एक जुत्सु हर बार पूछा जाता था। मैं क्लोन्स नहीं बना पाता था। शैडो क्लोन जुत्सु की वजह से ही मैं हर बार फेल होता था। बस उस एक जुत्सु की वजह से मुझ पर फेलियर का टैग लग गया। तो मेरे सामने तुम अपनी किस्मत का रोना बंद करो। तुम खुद को बदल सकते हो। विनर है नारुतो उजुमाकी।